तो फिल्म रिलीज हो गई और बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखने के लिए, सच्चाई जानने के लिए सिनेमा घरों में पहुंचे। लेकिन कन्हैया लाल के बेटे यश ने क्या कहा है, उनका रिएक्शन क्या है, सुनिए। फिल्म तो रिलीज़ आज हो ही रही है, पर जो न्याय है वो आज भी बाकी है। ठीक है। और इस फिल्म के लिए भी हमने कई संघर्ष किए हैं, कई लड़ाइयाँ लड़ी है। इसके लिए हाई कोर्ट दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार सभी का रुख किया गया इसके रिलीज़ के लिए। इसको हर जगह चैलेंज किया गया और ये जैसे तैसे हर जगह से बच के आज ये जैसे तैसे बच के आज लोगों के सामने रिलीज होने आई है। इसमें 55 कट्स लगे। इसमें इसकी जो पूरी जो चीज़ थी मूवी के अंदर, हकीकत का 10% भी नहीं है। क्योंकि है ना, मतलब जो रियलिटी है ना, जो क्रूएल्टी मेरे पिताजी के साथ हुई वो शायद स्क्रीन पे दिखाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना कम्युनिटी वायलेंस कभी भी सेंसर स्क्रीन पर दिखाने नहीं देगा। मेरे पिताजी के साथ इतनी बुरी तरीके की जो चीज़ हुई ना, मैंने मेरे पिताजी को मतलब मॉर्चरी में देखा है। मतलब सोच सकते, मतलब कि उनकी जो बॉडी है वो पूरी, उस पर 55 से ज़्यादा कट्स थे। उनका एक बाजू पूरी शरीर से अलग थी। उसके बाद उनकी जो गर्दन है वो बॉडी से बस इतनी सी लगी हुई थी, इतनी सी। ठीक है। मतलब उनके साथ जो क्रूएल्टी हुई ना, वो शायद कभी भी मतलब स्क्रीन पर दिखाई नहीं जा सकती। इस तरीके की बात है। इसलिए मैंने कई बार बोला है कि मूवी के अंदर हकीकत का 10% भी नहीं है। कि मैं देश की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि देश का युवा, देश की जनता इस मूवी को देखे। वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, वो इसको देखे और जाने कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था। ठीक है। 28 जून 2022 को, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या हुआ था 28 जून 2022 को। तो वही सब मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिलना जरूरी है। मैं ये चाह रही हूँ सरकार से, तो मैं ये चाह रही हूँ, देखो पिक्चर के जरिए से तो हमको थोड़ा शांति मिलेगी, पर जिस दिन उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम ये चाह रहे उसी दिन हमको न्याय मिलना जरूरी है। तो वो अभी भी कभी भी टीवी में भी देखती हूँ तो वो याद आता है वो उस समय क्या होता था, क्या पता क्या हो रहा हमारे साथ, भगवान ने क्या चाह रहे। हम तो ये चाह रहे कि भगवान हमारे साथ न्याय क्यों नहीं करे। आज 3 साल हो गए न्याय के लिए हम बैठे हुए, क्या पता न्याय कब मिलेगा हमको। देखो मैं चाह रही हूँ, आज मेरे साथ गलत हुआ, कल और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमको न्याय मिल जाएगा। तो फिल्म रिलीज हो गई और बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखने के लिए, सच्चाई जानने के लिए सिनेमा घरों में पहुंचे। लेकिन कन्हैया लाल के बेटे यश ने क्या कहा है, उनका रिएक्शन क्या है, सुनिए। फिल्म तो रिलीज़ आज हो ही रही है, पर जो न्याय है वो आज भी बाकी है। ठीक है। और इस फिल्म के लिए भी हमने कई संघर्ष किए हैं, कई लड़ाइयाँ लड़ी है। इसके लिए हाई कोर्ट दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार सभी का रुख किया गया इसके रिलीज़ के लिए। इसको हर जगह चैलेंज किया गया और ये जैसे तैसे हर जगह से बच के ये जैसे तैसे बच के आज लोगों के सामने रिलीज होने आई है। इसमें 55 कट्स लगे। इसमें इसकी जो पूरी जो चीज़ थी मूवी के अंदर, हकीकत का 10% भी नहीं है। क्योंकि है ना, मतलब जो रियलिटी है ना, जो क्रूएल्टी मेरे पिताजी के साथ हुई वो शायद स्क्रीन पे दिखाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना कम्युनिटी वायलेंस कभी भी सेंसर स्क्रीन पर दिखाने नहीं देगा। मेरे पिताजी के साथ इतनी बुरी तरीके की जो चीज़ हुई ना, मैंने मेरे पिताजी को मतलब मॉर्चरी में देखा है। मतलब सोच सकते, मतलब कि उनकी जो बॉडी है वो पूरी, उस पर 55 से ज़्यादा कट्स थे। उनका एक बाजू पूरी शरीर से अलग थी। उसके बाद उनकी जो गर्दन है वो बॉडी से बस इतनी सी लगी हुई थी, इतनी सी। ठीक है। मतलब उनके साथ जो क्रूएल्टी हुई ना, वो शायद कभी भी मतलब स्क्रीन पर दिखाई नहीं जा सकती। इस तरीके की बात है। इसलिए मैंने कई बार बोला है कि मूवी के अंदर हकीकत का 10% भी नहीं है। कि मैं देश की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि देश का युवा, देश की जनता इस मूवी को देखे। वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, वो इसको देखे और जाने कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था। ठीक है। 28 जून 2022 को, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या हुआ था 28 जून 2022 को। तो वही सब मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिलना जरूरी है।
मैं ये चाह रही हूँ सरकार से। तो मैं ये चाह रही हूँ, देखो पिक्चर के जरिए से तो हमको थोड़ा शांति मिलेगी, पर जिस दिन उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम ये चाह रहे उसी दिन हमको न्याय मिलना जरूरी है। वो वही अभी भी कभी भी टीवी में भी देखती हूँ तो वो याद आता है वो उस समय क्या होता था, क्या पता क्या हो रहा हमारे साथ, भगवान ने क्या चाह रहे। हम तो ये चाह रहे कि भगवान हमारे साथ न्याय क्यों नहीं करे। आज 3 साल हो गए न्याय के लिए हम बैठे हुए, क्या पता न्याय कब मिलेगा हमको। देखो मैं चाह रही हूँ, आज मेरे साथ गलत हुआ, कल और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमको न्याय मिल जाएगा। तो फिल्म रिलीज हो गई और बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखने के लिए, सच्चाई जानने के लिए सिनेमाघरों में पहुंचे, लेकिन कन्हैयालाल के बेटे यश ने क्या कहा है, उनका रिएक्शन क्या है, सुनिए। फिल्म तो रिलीज़ आज हो ही रही है, पर जो न्याय है वो आज भी बाकी है, ठीक है। और इस फिल्म के लिए भी हमने कई संघर्ष किए हैं, कई लड़ाइयाँ लड़ी है। इसके लिए हाई कोर्ट दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार सभी का रुख किया गया इसके रिलीज़ के लिए। इसको हर जगह चैलेंज किया गया और ये जैसे तैसे हर जगह से बच के आज ये जैसे तैसे बच के आज लोगों के सामने रिलीज़ होने आई है। इसमें 55 कट्स लगे, इसमें इसकी जो पूरी जो चीज़ थी मूवी के अंदर, हकीकत का 10% भी नहीं है। क्योंकि है ना, मतलब जो रियलिटी है ना, जो क्रूएल्टी मेरे पिताजी के साथ हुई, वो शायद स्क्रीन पे दिखाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतना कम्युनिटी वायलेंस कभी भी सेंसर स्क्रीन पर दिखाने नहीं देगा। मेरे पिताजी के साथ इतनी बुरी तरीके की जो चीज़ हुई ना, मैंने मेरे पिताजी को मतलब मॉर्चरी में देखा है। मतलब सोच सकते, मतलब कि उनकी जो बॉडी है वो पूरी, उस पर 55 से ज़्यादा कट्स थे। उनका एक बाजू पूरी शरीर से अलग थी। उसके बाद उनकी जो गर्दन है वो बॉडी से बस इतनी सी लगी हुई थी, इतनी सी, ठीक है। मतलब उनके साथ जो क्रूएल्टी हुई ना, वो शायद कभी भी मतलब स्क्रीन पर दिखाई नहीं जा सकती, इस तरीके की बात है। इसलिए मैंने कई बार बोला है कि मूवी के अंदर हकीकत का 10% भी नहीं है। कि मैं देश की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि देश का युवा, देश की जनता इस मूवी को देखे। वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आता हो, वो इसको देखे और जाने कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था, ठीक है, 28 जून 2022 को। क्योंकि कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या हुआ था 28 जून 2022 को। तो वही सब मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिलना जरूरी है। मैं ये चाह रही हूँ सरकार से। तो मैं ये चाह रही हूँ, देखो पिक्चर के जरिए से तो हमको थोड़ा शांति मिलेगी, पर जिस दिन उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम ये चाह रहे उसी दिन हमको न्याय मिलना जरूरी है। वो वही अभी भी कभी भी टीवी में भी देखती हूँ तो वो याद आता है वो उस समय क्या होता था, क्या पता क्या हो रहा हमारे साथ, भगवान ने क्या चाह रहे। हम तो ये चाह रहे कि भगवान हमारे साथ न्याय क्यों नहीं करे। आज 3 साल हो गए न्याय के लिए हम बैठे हुए, क्या पता न्याय कब मिलेगा हमको। देखो मैं चाह रही हूँ, आज मेरे साथ गलत हुआ, कल और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमको न्याय मिल जाएगा,